नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैम साहब। कीर्ति प्रसाद नाम है हमारा। बहुत प्यार से लोग किट्टू कहते हैं। केबल बनाने आया हूँ, केबल मैकेनिक हूँ। आपको कैसे पता चला कि केबल में समस्या है? हमने तो कोई शिकायत भी नहीं की अभी तक। अरे वो मैम साहब, ऐसा है कि ये मोहल्ला में सबका ही प्रॉब्लम है, तो हम सोचा कि आपके यहाँ भी पूछ लूं। हाँ भैया, हमारा भी केबल ठीक कर दो, मेरा सीरियल निकला जा रहा है। बस मैम साहब 2 मिनट, सब ठीक कर देंगे। हाँ जल्दी करो। ये कैसे हो सकता है? केतन अंकल ने पिछले 10 साल से हाउस टैक्स नहीं भरा। अंकल ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर कैसे सकते हैं? लगता है उनकी खबर बहुत अच्छी तरह से लेनी पड़ेगी। उनकी खबर आप बाद में लीजिएगा, पहले तो टैक्स डिपार्टमेंट आपकी खबर लेगा। हाँ? देखिए, आप जानते नहीं हैं मेरे बॉस कितने गुस्से वाले हैं। आपके बॉस? हाँ, मेरे बॉस मिस्टर दयानंद। लेकिन वो हमारी खबर क्यों लेंगे? ये घर तो केतन अंकल का है ना, और सारी प्रॉपर्टी के मालिक वो है। तो बुलाइए उन्हें, कहाँ है वो? जल्दी करो किट्टू, 7 जन्मों के 7 फेरों के 7 रिश्ते मेरा फेवरेट सीरियल है, मिस नहीं होना चाहिए। अरे मैम साहब, वो आपका फेवरेट सीरियल है। हमारा भी फेवरेट सीरियल है। पिछला महीना जो गंगवा मरी थी ना, हमारी आंख से ऐसा आंसू गिरा मैम साहब। ये शोर कैसे है? हाँ? दिख नहीं रहा, टीवी खराब हो गया। हेलो सर, माई सेल्फ कीर्ति प्रसाद। बहुत प्यार से लोग मुझे ठीक है, चलो। अबे तुमने दवाई खाई? तुम्हें मालूम है ना प्रज्वल कि बिना टीवी देखे, बिना सीरियल देखे मेरे को दवाई नहीं लेती हूँ मैं। अरे टीवी खराब है, ये ठीक नहीं होगा कि तुम दवाई नहीं खाओगी। तुम बहुत बुरे हो। दवाई खाओ ना, बी ए गुड गर्ल। लो। रुको। क्या हुआ? मैं बताना भूल गया तुम्हें, डॉक्टर ने तुम्हारी दवाइयाँ चेंज की हैं। हाँ, ये लो। ये बहुत कड़वी होगी। अरे नहीं होगी कड़वी भी, खा के तो देखो। पहले ही डर जाती हो। नहीं है ऐसा कुछ, खाओ ना। वेरी गुड, ये हुई ना बात। साहब क्या है कि आपका सेटअप बॉक्स में बारिश का वाटर घुस गया है, तो हम शाम को आगे ना आता हूँ। नहीं, शाम को नहीं। तुम एक काम करो, तुम परसों आओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है प्रज्वल। हाँ, 3 दिन तक मैं बिना टीवी के कैसे रहूंगी? और किट्टू, हमारी छत तो टपकती ही नहीं है, तो सेटअप बॉक्स में पानी कहाँ से घुस गया? क्या है कि मैम साहब, कोनो गीला हाथ लगाया होगा सेटअप बॉक्स पे। ये इस बिपेन ने लगाया होगा। गुस्सा मत करो ना, सब ठीक हो जाए। सुनो सही, अरे 3 दिन बिना टीवी के कैसे रहूंगे? तो क्या है मैम साहब के हमारे पास वो सुखाने के लिए पंप नहीं है, तो हम लेके आते हैं। हाँ भैया। अच्छा मैम साहब। क्या गिराया तूने? तोड़ा तो नहीं कुछ? अरे नहीं साहब, कुछ नहीं। जाओ यहाँ से। हाँ, हम आते हैं सर। क्यों गुस्सा कर रही हो तुम? बस सर लगता है आज रात मालिका का पति कुछ ना कुछ करने वाला उसके साथ। नमस्ते, मेरा ही नाम केतन है और मैं अजय, इनका बिजनेस पार्टनर। केतन जी, मेरा नाम दयाश्री है। मैं यहाँ आपके हाउस टैक्स के बारे में बात करने आई। बात यह है कि आपने पिछले 10 सालों से हाउस टैक्स भरा नहीं है। क्या कह रही हैं आप? क्या हम लोगों ने हाउस टैक्स नहीं भरा? हमने भरा तो है। दयाश्री जी, मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं गलतफहमी हो रही है। जे साहब, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। अगर आपने हाउस टैक्स भरा होता तो हमारे रिकॉर्ड्स में भी होता। देखिए, आप जानते नहीं मेरे बॉस कितने गुस्से वाले हैं। अच्छा ठीक है। देखिए, मैं परसों आपके टैक्स ऑफिस आ जाता हूँ और सब कुछ ठीक कर देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स ऊपर नीचे हो गए होंगे। परसों क्यों, कल क्यों नहीं? मैं अपने बॉस से क्या कहूंगी? क्योंकि कल ऑफिस में हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और जेजे का वहां पे होना बहुत जरूरी है। कैसी मीटिंग? इस मीटिंग के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? अंकल, मैंने बताया तो था आपको, शायद आप भूल गए होंगे। अच्छा, हो सकता है।
ठीक है, आप परसों के दिन आ जाइएगा टैक्स ऑफिस में, जी जरूर आ जाएंगे। वरना मुझे दोबारा आना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। केकर से भागा? हॉस्पिटल से? नहीं, मुझे नहीं लगता बहुत दूर गया होगा। हाँ? नहीं, जैसे ही कुछ पता चलता है मुझे इन्फॉर्म कर। तेरे को जितना बोला गया है उतना कर, ठीक है? चंद्र के बारे में कुछ पता चला? हमारे रिकॉर्ड्स में कुछ इन्फॉर्मेशन है? हाँ सर, उसी फोटो को स्कैन करके मैच करने की कोशिश कर रहे। पूर्वी, थोड़ा जल्दी करो। चंद्र हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सर बस 2 मिनट। हाँ दे सर। यस सर, उसी काम में लगे हुए हैं। सर जैसे ही चंद्र की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको फोन करता हूँ। यस सर। सर। हाँ बोलिए। सर चंद्र की इन्फॉर्मेशन मिल गई सर, ये देखिए। सर चंद्र का असली नाम मुंगेरी है। ये एक छोटा मोटा चोर है और कई बार जेल के चक्कर काट चुका है। अभी इसका बैंड बजाते सर, सीआईडी को चकमा देकर भाग रहा था। रहता कहाँ है? सर इसका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। जब भी जेल से छूटता है तब नया ठिकाना बना लेता है। बड़ा ही पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। आज तो आएगा ही। कब तक आंख में चोली खेलेगा हमारे साथ? सर इस चंद्र तक हम पहुंचेंगे कैसे? वो है ना हमारा खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वो लाके देगा हमें चंद्र की कुंडली। कौन सर? तुम्हारा दोस्त ढेंचू। ढेंचू? हाँ फ्रेडी, ढेंचू को चंद्र की सारी इंफॉर्मेशन दे दो। उससे कहो कि घंटा पूरा होने से पहले मुझे उसका ठिकाना चाहिए। यस सर। नमस्ते। जरा ये फोटोज देखना। इन तीनों में से कोई ठहरा हुआ था आपके होटल में पिछले कुछ दिनों में? ठीक है, थैंक यू। नहीं सर, ये तीनों तो नहीं आए थे, पर एक अजीब सा आदमी आया था जिसकी दाढ़ी थी और दिन में काला चश्मा पहन के रखा था और उसके पास में आईडी कार्ड भी नहीं था। आईडी प्रूफ नहीं था और आपने उससे होटल में ठहरने दिया? नहीं सर, बगैर आईडी के तो हम किसी को होटल में नहीं ठहराते। पास में ही सेवापूर्ण नाम का गेस्ट हाउस है, मैंने उसे वहां भेज दिया। सेवापूर्ण गेस्ट हाउस? हाँ सर, ऐसा एक आदमी आया तो है यहाँ पर, 10 दिन से यहीं पर रुका है। अभी भी होटल में ही है? जी नहीं, अभी तो बाहर गया है, शाम तक ही लौटेगा। बिना आईडी के तुमने उसे 10 दिन यहाँ पे ठहरने दिया? हाँ? जानते हो ना ये गैर कानूनी है। सरकार के नियमों को तोड़ा है तुमने। गलती हो गई सर, आगे से किसी को भी बिना आकार के नहीं रुकने दूंगा। जरा ये फोटो देखो, इन दोनों में से कौन था वो? नहीं सर, इनमें से तो किसी के जैसा नहीं दिखता। उसकी तो दाढ़ी थी सर। दाढ़ी मुझ नकली भी हो सकती है, ध्यान से देखो और पहचानो कौन है वो। नहीं सर, दाढ़ी हटाने के बावजूद भी वो इनमें से किसी के जैसा नहीं दिखेगा। अच्छा, तुम्हारे होटल में सीसीटीवी कैमरा है जहाँ पे उसका चेहरा देख सकते हैं? नहीं सर, छोटा सा गेस्ट हाउस है, गलती से कभी कभार 1-2 लोग आ जाते हैं, वो सीसीटीवी कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते ना सर। उसके बारे में कुछ बता सकते हो? कब उठता है, कहाँ जाता है, कब लौटता था वो? नहीं सर, उसके आने जाने का तो कोई ठिकाना नहीं था। कभी कभी सुबह निकल जाता था, कभी दोपहर को, कभी शाम को जल्दी लौट आता था, तो कभी कभी रात के 3-4 भी बज जाते थे सर। अच्छा, आपको पूरा यकीन है ये चंद्र उर्फ मुंगेरी हमें इसी इलाके में मिलेगा? ढेंचू ने तुम यही बताया था और उसकी खबरें अक्सर सही होती। और वैसे भी चंद्र अपना कर वाला काम निपटा चुका है, तो ये बात तो तय है कि हॉस्पिटल से भाग कर वहां नहीं जाएगा। तो ये भी तो हो सकता है कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद चंद्र किसी और शहर चला गया। होने को तो कुछ भी हो सकता है निखिल, लेकिन चंद्र का अपना घर यहाँ इस शहर में, चल के देखते हैं। सर काफी अच्छी प्लानिंग की थी इस 420 चंद्र। जिस होटल में एसीपी से ठहरने वाले थे वहीं जाके नौकरी करने लगे, वो भी बस 1 हफ्ते पहले। हाँ, ढेंचू ने कहा था ना कि चंद्र पहले भी बहुत सारे फ्रॉड और 420 वाले काम कर चुका है, तो एक होटल में नौकरी करना उसके लिए कौन सा मुश्किल रहा होगा। सुनिए, ये आदमी चंद्र, इसका घर कहाँ? सामने दुकान पे पूछ लीजिए।
थैंक यू। भाई साहब, ये चंदर का घर कहाँ है? जी नहीं मालूम। मुंगेरी? आप मुंगेरी भी ढूंढ रहे हैं? हाँ, मुंगेरी और चंदर। मिले तो उससे कहिएगा कि मेरे पैसे लौटा दे। 6 महीने पहले उसने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए थे। कहा था 1 हफ्ते में लौटा दूंगा। अभी तक 10 रुपये नहीं लौटाए। हाँ, बोल देंगे। लेकिन वो रहता कहाँ? वो सामने वाला घर है साहब, वो सामने वाला। थैंक यू। सर, केतन जी के पोते पोती सारिक और रोहित, उनका केतन जी के साथ बर्ताव बहुत ही बुरा था। जब मैंने केतन जी से कहा कि कल टैक्स ऑफिस में आ जाइए, तो रोहित और जेजे ने साफ बहाना बना दिया कि हमारी कोई मीटिंग है, हम परसों आएंगे। हर बात को घुमाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ सर, और ये जो प्रज्वल मलिका को दवाइयाँ दे रहा है, उन दवाइयों के रिपोर्ट के मुताबिक इन दवाइयों में ट्रैंकुलाइजर है। अच्छा, और सर ये दवाइयाँ मेंटल पेशेंट्स को नहीं दी जाती। और तो और सर, उसने मुझे भी शाम को आने से मना कर दिया, जैसा केतन के घर पे हुआ था। मतलब हमारा शक सही निकला। यही वो लोग हैं जिनकी हमें तलाश थी। अब बस इस सेवापूर्ण गेस्ट हाउस से हमें कुछ पता चल जाए। सर, ये एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, पर ये बात तो तय है कि जो फोन कॉल्स हमें आए थे वो सही थे। 3 लोगों के खून होने वाले हैं। कोई तो है जो हमें चुनौती दे रहा है। सर, एक बात अभी तक पता नहीं चली कि तीसरा आदमी कौन है जिसका खून होने वाला है। हमें इन तीनों जगहों पर नजर रखनी होगी। अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तीसरा खून किसका होने वाला है। जी कहिए। मुंगेरी से मिलना। आप लोग? CID। निखिल, पूर्वी, देखो कहाँ। साहब, मुंगेरी घर पे नहीं है। आप उसे बचाने की कोशिश मत कीजिए। ये जूते, ये बैग उसी के हैं ना? हाँ, आज सुबह ही लौटा है वो किक्कर से। एक बहुत ही बुरी माँ रही हूँ मैं। जरूर मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई हो, इसलिए मुंगेरी ने अच्छाई का नहीं बुराई का रास्ता चुना। सर, मुंगेरी घर पर। देखिए, कोई माँ बुरी नहीं होती। आई एम श्योर आपने उसे अच्छे संस्कार ही दिए होंगे। ये उसकी बदकिस्मती है कि जुर्म की दुनिया की चकाचौंध के सामने उसने अपना जमीर बेच दिया। इसीलिए आज तक मैंने कभी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। 2 साल से तो वो जेल में ही था। अभी 2 हफ्ते पहले अचानक किसी ने उसकी जमानत करा दी। उसकी जमानत करा दी? किसने? ये तो खुद मुंगेरी भी नहीं जानता। उसे नोटों से भरा एक लिफाफा मिला और साथ में एक चिट्ठी जिसमें लिखा था कि उसे किक्कर जाके कुछ तो काम निपटाना है। ओह, तो इस प्लान का मास्टरमाइंड कोई और ही है। उसे मुंगेरी की जरूरत है CID को गुमराह करने के लिए, और उसी ने उसकी जमानत करवाई। मुंगेरी इस वक्त कहाँ मिली? अभी तो वो बापू बाजार गया है। कह रहा था कि उसे किसी से पैसे लेने हैं। जरूर उस मुजरिम से ही पैसे लेने होंगे जिसने ये पूरा प्लान बनाया है। बापू बाजार। यहाँ दिखते हैं। सर, वो रहा चंदर।
किधर गया यार? देख है वो देख। अच्छा इधर से चल 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 चल। जल्दी भी क्या मुंगेरी, हमसे 2 पल बात नहीं करोगे? वैक्सीन वैक्सीन बैग दे कौन हो तुम लोग? हम आपके दिल में रहते हैं, किस्मत की धारा में सब बहते हैं। फोन पे मुझसे ही तो बात कर रहे थे तुम। अच्छा रघु, लेकिन बॉस ने तो कहा था कि हम दोनों नहीं मिलेंगे। अबे बॉस ने तो ये भी कहा था कि सीआईडी से सावधान रहना, समझे? हाँ, लेकिन सीआईडी को मुझ पर शक नहीं हुआ। बेवकूफ, सीआईडी तुम्हारे घर तक पहुंच गई है। तुम्हें जिंदा रखेंगे तो सीआईडी हमारे कान में खतरे की घंटी बजाएगी। खत्म अभी, समझा? समझा? अबे चल। लेकिन मैंने किया। खतरे की घंटी भी बजाएंगे और इंसाफ की लोरी भी सुनाएंगे। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मुझसे तो सिर्फ इतना कहा गया था कि मुंगेरी को खत्म कर दो सर। किसने कहा था? किसने कहा था? बॉस ने कहा था, बॉस ने। कौन है तुम्हारा बॉस? सर कुशल। कुशल? सर कुशल तो वो होटल मैनेजर है। सर उसी ने मुझसे कहा था सीआईडी को सारे फोन कॉल्स करने के लिए। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मरने वाले कौन है और मारने वाला कौन है। निखिल, ले जाए ना। चल। हट। हट। अपनी किकर वाली टीम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पता नहीं क्या चल रहा है इस कुशल की खोपड़ी में। ध्यान से देखो सीढ़ी। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर क्यों चकरा रहा है? हाँ? कौन सी गोली दी है? मलिका, लगता है वो दवाई ने ना साइड इफेक्ट कर दिया। हम डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं। लगता है ये लोग मल्लिका का काम तमाम करने जा रहे हैं। गोदाम में आग लग गई। जीजे ने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? कल आपको फोन करने की कोशिश की थी, आपका फोन बंद था। मैं अपना कभी फोन बंद नहीं रखता। अंकल प्लीज जल्दी चलिए, आखिर देखें तो सही कि नुकसान कितना बड़ा हुआ है। चलो। मैं मल्लिका को इस तरह से मौत के मुंह में जाने नहीं दे सकता। कुछ ना कुछ करना होगा उसके लिए। अभी जो आदमी रिक्शा से उतरा, कहाँ गया वो? साहब बड़ा ही अजीब आदमी है, उसका कुछ पता नहीं रहता है। अभी अभी आया और तुरंत उसका मन बदल गया, कहने लगा सुबह लौटूंगा। इधर ही क्या है?
दूंगा मैं मलिका को। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं। मलिका को कुछ हो तो नहीं किया? कुछ नहीं हो सकता उससे। दहशत। श्रेया, दहशत। श्रेया, श्रेया, श्रेया। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। दहशत, दहशत, सर, सर, दहशत, दहशत। दहशत। लाड़ी वाला खूनी। ये सब एक साजिश थी हमें बंदी बनाने की। क्या समझ? मल्लिका और केतन जी भी इस साजिश में मिले हुए हैं। श्रेया, मुझे नहीं लगता मल्लिका और केतन इतने शातिर नहीं है। हाँ सर, उससे पहले कि वो उन तीनों का खून करे हमें बंदी बना लिया। सर, अगर हमारे यहाँ छूटने से पहले उसने उन लोगों को मार दिया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग यहाँ से बाहर भी जाएंगे और उन्हें बचाएंगे भी। हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, दिमाग तो खुला है। क्या सोचा था तुमने? हमारे 3-3 ऑफिसर्स को गायब कर दोगे और हम मक्खियां मारते रहेंगे? माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब पैसों के लालच में किया है साहब। किसने दिए पैसे? बोल। वो अभय और माया है साहब। अभय और माया? वो एनजीओ वाले जिन्होंने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था? हाँ साहब, वही साहब। साहब वो सेमिनार तो एक बहाना था साहब। वो लोग बोल रहे थे कि अब देखना हमारी चूहेदानी में सीआईडी के 3-3 चूहे कैसे आकर फंसते हैं। चूहों को नहीं, शेर को दावत दी है उन्होंने अपने घर पे। लोग सोच भी नहीं सकते तुम जैसे मच्छरों का दया सर क्या हाल करेंगे। कहाँ रखा है हमारे तीनों ऑफिसर्स को? साहब मुझे नहीं मालूम साहब, कुछ नहीं मालूम। वो लोग बातें कर रहे थे कि ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे रखेंगे जहाँ पे किसी को शक ना हो साहब। बॉस अंदर आ जाए। अरे अभय माया, आओ आओ आओ। बहुत अच्छा काम किया है तुम दोनों ने, बस एक कमी रह गई। कमी? वो क्या बॉस? अरे उन सीआईडी वालों के पिंजरे में कैमरा नहीं लगाया ना तुम लोगों ने। मैं देखना चाहता था कि सीआईडी वाले कैसे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुर्राते हैं। वो सीआईडी वालों को तड़पाने का मजा ही कुछ और है। बॉस सब इतनी जल्दी हो गया कि उनके सेल में कैमरा लगाने वाली बात दिमाग से ही निकल गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये अच्छा हुआ कि तुम मल्लिका और केतन के कमरे में कैमरा लगाना नहीं भूले। लेकिन बॉस,
आप इन दोनों के साथ क्या करने वाले हो? बम। मार दूंगा उन्हें। और सीआईडी वालों को भी। इन 3 बेगुनाह लोगों को ना बचाने के पछतावे में ये सीआईडी वाले खुद ब खुद मर जाएंगे। लेकिन बस मलिका और केतन के अलावा वो तीसरा कौन है जिसे आप मारने वाले हो? वो तीसरा ही तो है तुरुप का इक्का, जिसकी मौत से सीआईडी वालों के हौसलों की भी मौत हो जाएगी। तुम बस देखते जाओ। बॉस, हमारा काम तो हो गया है, तो क्या हम किक्कर छोड़ के जा सकते हैं? तुम दोनों कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। तुम दोनों के पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। थैंक यू बॉस। अब होगा सीआईडी का सर्वनाश। इतनी रात को कौन आ गया? हेलो सर। हेलो, कही क्या बात? सर आपने बुलाया? नहीं, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। लेकिन सर फोन तो इसी रूम से आया है। लेकिन मैंने तो कोई फोन नहीं किया। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। ओके सर, कोई बात नहीं, सॉरी सर। ठीक है। सवाल है, मैंने तो कोई फोन किया ही नहीं, तो फिर फोन कहां से है? हेलो हेलो, आप सीआईडी ऑफिसर सचिन है ना? हाँ, मैं इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। बोलिए, क्या बात है? सर मेरी बात प्लीज गौर से सुनिएगा। एक खून होने वाला है सर। खून? किसका खून? एक आदमी अपनी मानसिक रूप से बीमार पत्नी की हत्या करने वाला है सर। सिर्फ आप ही है जो उन्हें बचा सकते हैं। उस बंगलों में उन दोनों के सिवाय और कोई नहीं है। ये आदमी रहता कहाँ पे? हेलो हेलो हेलो। तुम क्या? एक आदमी का फोन आया था, उसने कहा किसी की जान को खतरा है। सर, मुझे भी ऐसा ही एक फोन कॉल आया था। तुम्हें भी फोन कॉल आया? क्या कहा उस फोन करने वाले ने? सर वो इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो हेलो, इंस्पेक्टर श्रेया सीआईडी से। जी बोल रही हूँ। जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बुजुर्ग की जान को खतरा है। उनके रिश्तेदार उन्हें दौलत के लिए मारना चाहते हैं। कौन बोल रही हैं आप? कहाँ से बोल रही हैं? देखो, मैं कौन हूँ, कहाँ से बोल रही हूँ, ये जरूरी नहीं है। आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं उन्हें बचाने के लिए। हेलो हेलो, बुजुर्ग आदमी? सर, मुझे जिस आदमी ने फोन किया उसने ये बताया कि एक मानसिक रूप से बीमार पत्नी को उसका पति मारना चाहता है। फोन पे जिस आदमी से मेरी बात हुई उसने ये नहीं बताया कि कौन मरने वाला है। हाँ, वो तो हो गया, सेमिनार ठीक ठाक गिरा। ठीक है, गुड नाइट। ओके। हेलो, वो कुल्हाड़ी वाला खूनी वापस आ गया है। अगले 24 घंटे में एक नया शिकार करने। बचा सकते हो तो बचा लो उसे। हेलो हेलो हेलो।
एक बुजुर्ग, एक पत्नी और एक कुल्हाड़ी वाला खूनी। अब ये क्या चक्कर है? तीनों की जान बचाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि फोन किसने किया था। चलो। रिसेप्शन तो खाली है, कोई नहीं यहाँ पे। तो फिर फोन किसने किया सर यहाँ से? आप यहाँ के रिसेप्शनिस्ट हैं? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? हमारे कमरों में जो कॉल्स अभी अभी आपने ट्रांसफर किए थे, वो किसने किए थे? मैंने? नहीं तो। और बिना गेस्ट की परमिशन के हम कोई फोन कॉल ट्रांसफर नहीं करते सर। अगर आपने फोन कॉल ट्रांसफर नहीं किया तो हम तीनों के कमरे में फोन कॉल कहाँ से आया? सर ट्रस्ट मी, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, प्लीज मेरा यकीन करिए। वैसे कितनी देर पहले आपको ये कॉल्स आए थे? ये तकरीबन 5 मिनट पहले के। पर 5 मिनट पहले मैं रिसेप्शन पे नहीं थी सर, मैं कुछ काम से बाहर गई थी। ओह, शायद इसी बात का फायदा उठा के किसी ने यहाँ से कॉल ट्रांसफर किया है। रूबी, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है क्या? सर इन लोगों का कहना है कि इनके कमरे में कुछ फोन कॉल्स आए हैं और पर सर मैंने फोन कॉल ट्रांसफर नहीं किया। देखो, गेस्ट इज ऑलवेज राइट। मेहमानों के साथ इस तरह से बहस नहीं किया करते। अगर ये लोग कह रहे हैं कि फोन कॉल्स आए हैं तो डेफिनेटली आए होंगे। अच्छा, रिसेप्शन के अलावा किसी और जगह से हमारे कमरों में कॉल ट्रांसफर किया जा सकता है? नहीं सर। ओह, इसका मतलब है कॉल ट्रांसफर यहाँ रिसेप्शन से ही किया गया है। मगर सर, हाँ सर, जाने से पहले मैंने चंदर को यहाँ रुकने के लिए कहा था। ये चंदर कौन है? हमारे स्टाफ का मेंबर है सर। और ये चंदर इस वक्त कहाँ है? हाँ, सर यहाँ कोई बेहोश पड़ा है। मैम प्लीज जरा पानी लेके आइए। या यही तो चंदर है सर। ये लीजिए सर। किसने किया? हाँ? कैसे हुआ? सर, मैं यहाँ पर बैठा था, किसी ने मेरे सर पे बहुत जोर से मारा। कौन था वो? चेहरा देखा उसका? हाँ सर, तो वो एक औरत और एक आदमी। उसका स्केच बना सकते हो? हाँ सर, हाँ। ठीक है। मैनेजर साहब, एम्बुलेंस को फोन करो, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा इसे, जल्दी। सर, जरूर वो लोग हम पर नजर रखे हुए थे। उन्हें ये पता था कि हम कौन सी होटल में ठहरे, कौन से रूम्स में ठहरे। हाँ सर, अगर इन हादसों के बारे में उन्हें हमें बताना ही था तो सुबह जब हम सेमिनार में आए थे वो भी बता सकते थे। इतनी रात को फोन करके बताने का क्या मतलब? ये सब एक इत्तेफाक नहीं है, सोचा समझा गया प्लान है ये। पहले हमारा यहाँ किक्कर जैसी जगह पे सेमिनार के लिए आना, उसके बाद हमारे कमरों में फोन कॉल्स। पहले में ये पता करना होगा कि वो 3 लोग कौन हैं जिन पे हमला होने वाला है। हाँ अभिजीत, छोटा सा शहर है ये किक्कर, मगर पता तो करना पड़ेगा ना कि कौन है वो बीमार औरत जिसका पति उसे मारना चाहता है और वो बुजुर्ग जिसके पोते पोतियां उसकी जान लेना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे आने की जरूरत नहीं है। श्रेया गई है पता करने के लिए, आ रही होगी। अच्छा अभिजीत, सिर्फ ये पता करना कि हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में ऐसे कौन अपराधी है जो कुल्हाड़ियों से खून करते हैं और जो हाल ही में जेल से छूटा हो। ओके ओके, थैंक्स थैंक्स। सर, हाँ सर, पूरे किक्कर शहर में 6 औरतें जो दिमागी तौर से बीमार हैं। उनमें से 4 औरतों का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है और 2 औरतें हैं जो घर पर रहती हैं। उन 2 औरतों में से एक औरत है जो शादीशुदा है, मल्लिका। मल्लिका और वो बुजुर्ग? सर, ये है वो बुजुर्ग की फोटो। इनका नाम केतन है, किक्कर शहर के सबसे बड़े रईस हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाए तो इनकी पूरी जायदाद उनके पोते पोतियों को जाएगी।
मल्लिका और केतन, इनके घर चल के देखना पड़ेगा। सर क्यों ना मल्लिका के पति और केतन के रिश्तेदारों को हम गिरफ्तार कर लें? नहीं श्रेया, जुर्म करने का सोचना गुनाह नहीं है, जुर्म करना गुनाह है। इन लोगों को बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमें सब पता चल गया है। रंगे हाथों पकड़ना इन सबको। सर, हाँ, ये रहे उन दो लोगों के स्केच जिन्होंने चंदर पर हमला किया और उसे बेहोश किया। ये दोनों तो? हाँ सर, ये दोनों वही हैं जो हमें सेमिनार में मिले थे। पिछले 5 सालों में किकर में अपराध की घटनाएं कम हुई हैं, ये बात सुन के हमें बेहद खुशी हुई। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में किकर और भी सुरक्षित और शांतिप्रिय क्षेत्र बन जाएगा। सर, ये जरूरी तो नहीं कि जो आंकड़े आपके पास हैं वही सही हों। ये भी तो हो सकता है कि जुर्म उतने ही हो रहे हों, लेकिन लोग रिपोर्ट नहीं लिख पा रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा है तो कानून के लिए बेहद शर्मनाक चीज है। जिस दिन लोगों के मन से कानून का विश्वास उठ जाएगा, उस दिन वो अपने साथ हो रहे अत्याचार हमारे पास आके बताना बंद कर देंगे, और उस दिन इस देश की डेमोक्रेसी, यहाँ का प्रजातंत्र पूरी तरह रह जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आम आदमी को सीआईडी और पुलिस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और उनसे खुद भी मदद लेने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। चलिए सर, खाना खा लेते हैं। हमारा अगला सेशन 3 बजे तक शुरू हो जाएगा, तो आप सबसे निवेदन है कि प्लीज ठीक समय पर आ जाइए। चलिए सर। सर प्लीज, सीआईडी टीम की एक साथ फोटो। श्योर। थैंक यू सर। इन दोनों के बारे में अभय और माया से पता करो, और इन दोनों को उनके ऑफिस बुलाओ। ये सब बिल्कुल झूठ है सर। भला क्यों हम किसी पर हमला करेंगे? अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो फिर चंदर ने आप ही लोगों का स्केच क्यों बनवाया? अब हमें क्या पता सर, आप चंदर से ही पूछ लीजिए ना। चंदर से पूछ चुके हैं, इसीलिए तो आप तक पहुंचे। अब ये बताइए कि आप लोग क्या गैलेक्सी स्टार में अक्सर जाते थे? जी हाँ सर, जब भी हम किक्कर आते हैं होटल गैलेक्सी स्टार में ही ठहरते हैं, लेकिन कल रात हम वहां नहीं गए थे। अच्छा, जब भी किक्कर आते वही रुकते, पर कल रात नहीं रुके। कोई खास वजह? हाँ, क्योंकि हमारी भतीजी की किक्कर में शादी हुई है और उसके बहुत कहने पर उस रात हम उसके घर ठहर गए थे। आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। पूछ भी लेंगे, और रिसेप्शन डेस्क पे लगे उंगलियों के निशान वो भी मैच करवा के देखेंगे। सर, अगर आप चाहें तो हमारा लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवा सकते हैं। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो भला हम क्यों डरे? सर, मुझे लगता है कि ये लोग सच कह रहे हैं। कहीं ये चंदर हमें गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? चंदर ने हमसे कहा कि किसी ने उसके सर पे पीछे से हमला किया था, तो फिर उसने उसका चेहरा कैसे देखा, स्केच कैसे बनवाया? चंदर को पता था कि साक्षी और केतन अक्सर इस होटल में आते थे, इसलिए हमें भटकाने के लिए उन्हीं का स्केच बनवाया। अरे, ये चंदर कहाँ गया? इसी रूम में रखा था उसे सर। सचिन, जरा आसपास देखना। सिस्टर, इस कमरे में वो चंदर नाम का जो पेशेंट था, कहाँ गया? सर, वो तो अपने कमरे में ही था। किसी ने बाहर निकलते हो तो देखा नहीं है उसे। सर, हाँ सचिन। सर, ये खिड़की तो बंद है,
यहां से तो भागा नहीं, लेकिन ये कपड़े छोड़ के। ओह, इसका मतलब है मरीज के कपड़े फेंक के भेज बदल के भागा वो यहां से। ये चंदर कोई पुराना पापी लगता है। जेलर साहब, आपकी नॉलेज में ऐसे जितने भी मुजरिम हैं जिन्होंने कभी ना कभी कुल्हाड़ी को अपना हथियार बनाया हो, जी हाँ, सबकी डिटेल्स चाहिए मुझे। थैंक यू वेरी मच। कुछ पता चला? हाँ सर, किक्कर इलाके के ऐसे 3 लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिले जिन्होंने कभी ना कभी कुल्हाड़ी से कोई जुर्म किया हो। कौन कौन है वो? सर, एक का नाम है कमला, 35 साल की औरत है। इसके सास ससुर इसे दहेज के लिए परेशान करते थे। एक दिन तंग आकर इसने उन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। कौन सी जेल में? सर, पिंजलपुर जेल में थी। पिछले हफ्ते वहां आग लगी और 6 कैदी फरार हो गए, उनमें से एक ये भी थे। और बाकी दोनों? सर, एक का नाम है नरुआ और एक का नाम है जग्गा। नरुआ ने अपने मकान मालिक पर हमला किया था और जग्गा ने अपने सौतेले पिता पर। नरुआ के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे तो अदालत ने उसे छोड़ दिया और जग्गा को मानसिक मरीज बताकर असाइलम भेज दिया गया। नरुआ, जग्गा और कमला रेडी? अपने खबरियों को बता दो, किक्कर इलाके में इन तीनों में से कोई भी दिखाई दे फौरन इन्फॉर्म करें हमें। यस सर। हेलो आद्या? ओह नो, चंदर ठीक है दया, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं हम लोग। भूपेन काम के वक्त पता नहीं कहाँ चल जाता है, फिर से सो गया। अरे भूपेन कहाँ है? जी मैम साहब। सो गया था क्या? हाँ, नहीं मैम साहब, मैं तो बाहर घास काट रहा था। घास के साथ साथ तूने केबल की तार भी काट दी क्या? सारे के सारे चैनल गायब हो गए थे, कुछ भी नहीं आ रहा है। मैम साहब, अभी सेटअप बॉक्स वाले को फोन करके बुलाता हूँ और दूसरे दिन इसका डब्बा जवाब दे जाता है। हाँ जल्दी कर, पहले देख